पाठ करेंगे। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग दर्शन की 8वीं कक्षा है। योग दर्शन में समाधि पाद पढ़ रहे हैं। 14वें सूत्र तक हो गया था। आज 15वें सूत्र से पढ़ेंगे। पीछे के पाठ में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओ नमस्ते स्वामी जी। 12वें सूत्र के भाष्य में जो नाम शब्द आया उस पर मैं कुछ विचार रखता हूँ, सहमति हो तो बताएंगे। जो नाम शब्द है, जैसे अन्य पदार्थों के या चेतन वस्तुओं का जो नाम होता है संज्ञावाची, तो मुझे वो नाम शब्द यहाँ प्रतीत नहीं होता, ये वो नहीं है। वैदिक वाङ्मय में नाम शब्द दो अर्थों में और भी मिलता है। अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है एक तो प्रसिद्धार्थ अथवा निश्चयार्थ। तो जैसे एक दूसरा श्लोक भी हम बोलते हैं आशा नाम नदी, तो वहाँ पे नाम अर्थात निश्चय रूप से ये आशा है, ये इस प्रकार की नदी है। ऐसे ये जो चित्त है निश्चय रूप से एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। तो ये या तो इसको प्रसिद्धार्थ में या इसमें माना जा सकता है। तो ये संज्ञावाची नाम शब्द नहीं है। तो इसमें आप क्या? ठीक है, चित्त का नाम नहीं है, चित्त नामक नदी ऐसे भी जो कहते हैं उसका अर्थ ये नहीं चित्त का नाम नदी हो गया। तो चित्त नदी नाम का अर्थ चित्त जो नदी जैसे प्रसिद्ध है। नाम शब्द का संस्कृत में प्रसिद्ध अर्थ होता है और प्रसिद्ध अर्थ जैसे नदी है वैसे चित्त भी नदी जैसे ही है। नाम एक कैसे अव्यय है जहाँ आलंकारिक रूप में भी इसका वर्णन हो जाता है, कोई विशेष अर्थ न होकर सामान्य रूप से कथन हो जाता है, उसमें कोई अर्थ विशेष दे ऐसे जरूरी नहीं होता है। वो तो श्लोक आदि में होता है। जैसे कथन होता है ना, मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा इतना भी बोल सकते हैं, मैं तो जाऊंगा, वहाँ निश्चय अर्थ है। कहीं निश्चय ना होने पर भी लगा देते हैं, तो उस रूप में नाम का भी प्रयोग हो जाता है। वाक्य के सौष्ठव, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए भी ऐसे प्रयोग कर देते हैं। और क्या पूछना? नमस्ते स्वामी जी। पहले सूत्र के भाष्य में जो वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत जो समाधि या चित्त की स्थिति भूमियाँ बताई गई थी, वो चारों क्या है वो स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब वो क्या क्या भेद है, क्या इनकी क्या स्थिति होती है? 17वें सूत्र में पढ़ेंगे। अच्छा, 2 सूत्र के बाद आने वाला है। और मानिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। सांख्य दर्शन के अनुसार विपर्य से बंधन होता है और विपर्य को यहाँ एक वृत्ति गिना गया है और वृत्ति में कलिष्ठ और अक्लिष्ट है। तो कलिष्ठ तो समझ में आता है, ये अक्लिष्ट कैसे हो सकती है? बाकियों का समझ में आ गया? हाँ जी। तो विपर्य वृत्ति, अब अक्लिष्ट कैसे हो सकता है? तो मैं पहले पूछूंगा आपको, अक्लिष्ट किसको कहते हैं ये बताओ, तब मैं बताऊंगा कैसे हो सकता। जो सुख जिससे सुख हो, कल्याण हो। ऐसे नहीं है, शास्त्रीय परिभाषा पकड़नी पड़ेगी। हाँ मेघनेश जी। क्लेश से उत्पन्न होता है तो क्लिष्ट वृत्ति। अब यदि वो तत्व ज्ञान की ओर बढ़ाने वाला है तो उसको अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और गुणों का अधिकार
भोग, भोग की प्रवृत्ति को रोकने वाला हो तो अक्लिष्ट। परिभाषा पकड़नी पड़ेगी ना, पहले आप ऐसे निर्णय करेंगे तो पहले परिभाषा को पकड़नी पड़ेगी। अक्लिष्ट वृत्ति किसको कहते हैं? जो तत्व ज्ञान की ओर ले जाने वाली वृत्ति है एक, भोग की प्रवृत्ति को रोकने वाली है, विरोध करने वाली है, वह अक्लिष्ट है। किसी ने माना मैं अहम ब्रह्मास्मि, ये विपर्य वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति है। क्या आप बताइए? ये तो विपर्य है। विपर्य है, लेकिन ये उसको आगे बढ़ा रहा है। भाई संसार के पचड़े में क्यों पड़ना है? भोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, मैं महान ब्रह्म हूँ, ऐसे मानकर वो गति कर रहा है। लेकिन भोग से उसको वैराग्य हो रहा है, केवल उस पर बढ़ा, इतने मात्र से उसको हम अक्लिष्ट कहेंगे, क्योंकि भोग से उसको हटा रहा है। ऐसे भोग से जो वृत्ति हटाती है और तत्व ज्ञान की ओर ले जाती है, वो अपने आप को ब्रह्म मान रहा है, एक गलत बात है, वो अलग बात है। लेकिन शरीर से मैं अलग हूँ, इतना तो उसको पक्का हो रहा है। इस दृष्टि से वो तत्व ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। महर्षि दयानंद जी का उदाहरण देते हैं, मैं ना मरूं, घर क्यों छोड़ता है? घर क्यों छोड़ा महर्षि दयानंद ने? घर में रहेंगे तो मर जाएंगे। बहन मर गई, चाचा जी मर गए, तो मैं भी रहूँगा तो मैं भी मर जाऊँगा, और घर छोड़ दूंगा तो अमर हो जाऊँगा। ये कौन सी वृत्ति है? ये भी विपर्य वृत्ति है। वृत्ति है, लेकिन वो उनको आगे आगे बढ़ा दिया, आगे तत्व ज्ञान हो गया, लेकिन उस ओर बढ़ाने वाली वृत्ति है बस। उनको ऐसे लगा मैं विवाह किया करूँगा तब तो ये जन्म मृत्यु चक्र चलता रहेगा, विवाह नहीं करूँगा तो बच जाऊँगा। वो विवाह को ऐसे मान रहे थे जैसे विवाह कर लिया मतलब जीवन व्यर्थ हो गया, और विवाह नहीं करूँगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा, ऐसे उनको लगा। तो बढ़ने चले गए। बाद में उनको तत्व ज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, वेद का ज्ञान हुआ, वो सब आ गए। लेकिन ये ईश्वर उनको प्रवृत्ति करा दिया, है मिथ्या ज्ञान, फिर भी प्रवृत्ति करा दिया। कोई सोचता है ये इन सामान्य व्यक्तियों से तो क्या, मैं तो अति विशेष हूँ, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे विशेष करना है, तो इन लोगों से उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मचरा अलग बात है, वो मिथ्या ज्ञान से युक्त है, लेकिन वो इन सब से उलझन से हट रहा है। और विषय भोग में क्या करना है? मुझे तो जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, विषयों को भोग करूँगा तो क्या होगा, ऐसे सोच कर वो जा रहा है। तो ये सब विपर्य वृत्ति होने पर भी अक्लिष्ट की ओर हुआ कुछ स्पष्ट। और अभाव प्रत्ययलंबना वृत्ति निद्रा में जो ये रजोगुण में स्त्यान आया है कि मन स्त्यान है, अकर्मण्यता है। फिर तमोगुण में आगे मन को कहा कि वो क्लांत है और अलसाया हुआ है। तो स्त्यान भी अकर्मण्यता हुई, आलस्य और क्लांत। तो इन तीनों में अंतर क्या है? ये तीनों तो एक जैसे लग रहे हैं। दुखम अहम आश्वासम, स्त्यानम में मनः, भ्रमति अनवस्थितम। स्त्यान तो हो गया अकर्मण्यता, मतलब काम करने के लिए प्रवृत्ति नहीं हो रही है, इतना मात्र है इसमें। जैसे नींद पूरी हो जाए तो चुस्ती स्फूर्ति आती है, वो स्थिति का अभाव को यहाँ स्त्यान दिखा रहे, इतना मात्र है। और वहाँ जो तमस में आप कह रहे अलसम, अलसम का अर्थ जड़ता आ गई। जड़ता मतलब ये हाथ को आप उठा दे तो भी ये धड़ाम से गिर जाता है, ऐसी स्थिति है। हिला दिया, हिलाकर जगा दिया, जगाने के बाद भी
उसको पता नहीं चलता आप कौन है। आँख खोलकर फिर बंद हो जाता, आँख खोल दिया देखा, फिर आँख अपने आप बंद हो जाती है। कौन व्यक्ति है कुछ पता नहीं चलता। अब मान लो कोई ब्रह्मचारी सो रहा है और मुनि जी आ गए तो झट खड़ा हो जाता है ना, वो अलस नहीं है। वहाँ स्थिति में तो ऐसे होता है, बेहोशी जैसे होता है, उसको ऐसे स्थिति बनती है, वो क्रियाशीलता आ ही नहीं पाती है, एकदम अकड़ गया शरीर ऐसे लगता है। उठा कर उसको खड़ा कर देंगे, बैठा देंगे तो भी फिर लेट जाएगा, फिर गिर जाएगा, ऐसी स्थिति, वो अलस है। अस्त्यानम में जो अकर्मण्यता है ये तो होशबाज तो है, लेकिन कार्य करने के लिए जो स्फूर्ति आना चाहिए था वो शरीर नहीं आ रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। और तीसरा क्या था? निद्रा, क्लांत, वो तो उसी से जुड़ा हुआ था, वो क्लांत। तो उसी से जुड़ा हुआ। माइक आगे लीजिए। इसमें जो 12वां सूत्र में भाष्य में कैवल्य प्रागभारा और संसार प्रागभारा, ये दो जगह में प्रागभारा जो दिया गया है। प्रागभारा, प्राग हरति प्रागभार। प्राग अर्थात उसकी ओर, हरण करके ले जाने वाली, बढ़ने वाली। भावार्थ करेंगे तो उसकी ओर ले जाने वाली, ये अर्थ है। और यदि शब्द का अर्थ आप जानना चाहते हैं, प्राग का अर्थ होता है पहले, पूर्व, सामने, तो वो जिसके सामने है उसकी ओर भार का अर्थ हरण करके ले जाना। तो कैवल्य प्राग भारा, कैवल्य जिसके सम्मुख में है, तो कैवल्य को आगे रखकर ये बढ़ रहा है। ये गाड़ी किस ओर जा रही है? अहमदाबाद की ओर जा रही है। तो ये जो चित्त की गाड़ी कहाँ जा रही है? कैवल्य की ओर जा रही है, तो उसको कहेंगे कैवल्य प्राग भारा। प्राग का अर्थ पहले, उसको सामने रखा, सम्मुख रखा, लक्ष्य बनाया। और हर, भार का अर्थ हरण करके ले जाना। तो ये जो ये डुबरी धारण पोषण धातु से बनाएंगे या हिरी हरण धातु से? हरति को भरती हुआ है, भौ आदेश हो गया, हौ को भौ हुआ है, भ्रिय धातु से नहीं है। वो अर्थ भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह ऐसे अर्थ नहीं है। कैवल्य प्राग भारा, प्राग भारा का अर्थ उसकी ओर ले जाने वाली, और भरने वाला अर्थ यह ठीक घटित नहीं हो रहा। हाँ, वो आष्ट प्रयोग है ऐसे। जी। ओम। स्वामी जी, जो निद्रा की वृत्ति में अहम सुखम अस्वापसम, ये स्थिति फिर सांख्यों में जो सुसुप्ति मुख्य, समाधि सुसुप्ति मुख्य से ब्रह्मरूप होता, सुसुप्ति में जो ब्रह्मरूप होता है, ये दोनों स्थिति समान है या अलग अलग? कुछ समान है ना, यह उसी को ही कह रहे हैं। अच्छा। सुखम अहम अस्वापसम, मैंने सुखपूर्वक सोया, तो वहाँ सुसुप्ति में भी सुख की अनुभूति होती है और दुख रहित होता है, इसलिए वहाँ भी यही बात है। जी। तो सुसुप्ति में ब्रह्मरूपता होती है। सुसुप्ति का अर्थ सात्विक निद्रा। वहाँ सात्विक निद्रा में ब्रह्म के तुल्य अनुभव करता है, दुख रहित, सुख युक्त। हो गया। चले। हाँ। पृष्ठ संख्या 44, सूत्र संख्या 15। बोलिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। पहला शब्द है दृष्ट। दृष्ट का अर्थ देखा हुआ, लेकिन यह केवल देखा हुआ नहीं, जो भी आपने अनुभव किया उसको कह देते हैं दृष्ट। जो भी आपने भोजन को खाया तो उसको भी हम कहेंगे दृष्ट। शब्द सुना तो उसको क्या कहेंगे? ये शब्द मेरे द्वारा दृष्ट है, अर्थात मैंने सुना है। जैसे कहते हैं ना, चख कर देखो, चख कर देखो
अब आँख से थोड़ी चखेगा, चखेगा तो जीभ से। फिर भी कहते चख कर देखो, तो देखना शब्द का अर्थ है जाना। तो यहाँ दृष्ट का अर्थ हो गया जाना हुआ, अनुभव किया हुआ, भोग किया हुआ। तो दृष्ट अनुश्रविक, अनुश्रव, अनुश्रव कहते हैं शास्त्र को। शास्त्र में जो सुख बताया अभी आपने भोगा नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं प्राय करके स्वर्ग, स्वर्ग आपने भोगा है? मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, तो स्वयं मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा व्यक्ति आपके लिए स्वर्ग प्राप्त नहीं करा सकता है, स्वयं को मरना पड़ता है तब स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग तो आपने केवल शास्त्र में सुना है, प्रत्यक्ष तो किया नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे विषय सुख है जिनके बारे में आपने सुना है, प्रत्यक्ष किया नहीं। जो प्रत्यक्ष कर लिया उसका नाम है दृष्ट, और जो प्रत्यक्ष किया नहीं, सुना है, पढ़ा है, दूसरों से जाना है, तो उसका नाम है अनुश्रविक। ये दोनों विषय है, कुछ विषय दृष्ट है, कुछ विषय अनुश्रविक है। तो सूत्रकार कह रहे दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य। दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, इनसे वितृष्णस्य, जो तृष्णा रहित हो गया, दृष्ट विषय में जिनको भोग लिया उनको फिर से भोगने की इच्छा नहीं है, तृष्णा समाप्त हो गई। और जिनको अभी भोगा ही नहीं है, भोगना बाकी है, उन अनुश्रविक विषयों से भी तृष्णा रहित हो गया, वितृष्ण हो गया, कोई तृष्णा नहीं, भोगने की इच्छा नहीं। तो ऐसे वितृष्ण का, वितृष्ण शब्द यहाँ चित्त के लिए आ रहा है। जिस चित्त में भोगने के विषयों के प्रति तृष्णा नहीं है, ऐसे चित्त का वशीकार संज्ञा, बस में करने की अनुभूति, वशीकार, बस मेरे बस में है, ऐसी जो अनुभूति है इसका नाम है वैराग्य। और जब बस में नहीं है, रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, तो उसका नाम होता है राग। दूसरा आपको खींच रहा है ना, जो चुंबक खींच देता है, ऐसे कोई शब्द, कोई स्पर्श, कोई रूप, कोई रस, कोई गंध आ जाए तो व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है, उसका नाम होता है राग। और जब सामने कोई कितना भी बढ़िया पदार्थ हो, व्यक्ति विवेकपूर्वक सोचता है ये मेरे लिए आवश्यक है अनावश्यक है, कितना आवश्यक है कितना अनावश्यक है, सोच समझकर विचारपूर्वक योजनाबद्ध रूप में विषयों का आवश्यक प्रयोग करता है, तो वहाँ वैराग्य है। और जहाँ ऐसे नहीं है, अपने बस में नहीं लगता है, वह आए, चाहे कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थिति हो, सामने आए तुरंत व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, तो उसका नाम क्या होता है? राग। और जब व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, हित अहित विवेक को रखता है, उसका नाम है वैराग्य। तो दृष्ट विषय अनुश्रमिक विषयों से तृष्णा रहित चित्त का बस में होने की अनुभूति वैराग्य कहलाता है। यह जो वशीकार संज्ञा वैराग्य है, अन्य परंपरा में इसको चौथे स्तर का वैराग्य मानते हैं। इससे पहले 3 स्तर के वैराग्य होते हैं। वशीकार संज्ञा वैराग्य अपर वैराग्य है, लेकिन अपर वैराग्य की अंतिम स्थिति है जहाँ दृष्टा अनुश्रव विषय समाप्त हो जाते हैं, तृष्णा नहीं रहती। उससे पहले कहते हैं यतमान। यतमान एक पहला वैराग्य जो सब हम लोग हैं। यतमान वैराग्य का अर्थ होता है राग को हटाने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करता है, उसके अंदर तो भी तो कुछ वैराग्य है, जो राग को दूर करने के लिए प्रयत्न करता है, उसको कहते हैं यतमान वैराग्य।
फर्स्ट स्टेज। और दूसरा है व्यतिरेक वैराग्य। व्यतिरेक व्यतिरेक वैराग्य अर्थ हमारे 5 इंद्रिय 5 विषय, तो उनमें से 2-3 इंद्रियों के विषय में तो वैराग्य हो चुका है और 2-3 विषय में बाकी है। अथवा यूँ कहिए भोजन में अनेक विषयों के बारे में वैराग्य हो चुका है, लेकिन कुछ भोजन में अभी राग है, तो कुछ में राग है कुछ में नहीं है। ये जो स्थिति है दूसरे स्तर का है, उसको कहते हैं व्यतिरेक। तीसरा होता है एकेंद्रिय। बाहर से शरीर से इंद्रियों को पूरा संयम करके रखता है, लेकिन मन में अभी भोगने की इच्छा पूरी समाप्त नहीं हुई। ये जो मन में इच्छा बनी होती है, मन में एक इंद्रिय है, तो इसलिए उसको कहते हैं एकेंद्रिय। एक इंद्रिय का वैराग्य अभी बाकी है। और मन में भी जब खत्म हो जाए वितृष्णस्य, ये वितृष्णा हो गई, तो उसका नाम है वशीकार संज्ञा। तो मन में भी जब तृष्णा नहीं रहती है तो ऊंची स्थिति है, वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य है। ऊंचा बोलिए, सुनाई दे। अच्छा, पहला यतमान। यतमान का अर्थ राग को हटाने के लिए जो प्रयत्न करता है। दूसरा है व्यतिरेक, कुछ इंद्रियों के विषयों से वैराग्य हो चुका है और कुछ में अभी बाकी है। और तीसरा है एकेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर तब पूरा संयम हो गया, लेकिन मन में अभी तृष्णा बाकी है। मन में भोगने की इच्छा, भोगने की उत्सुकता, विचार आते रहते हैं, लेकिन शरीर से पूरा नियंत्रण है। शारीरिक स्तर पर, इंद्रिय के स्तर पर पूरा नियंत्रण है, गलत नहीं करता है, केवल मन में इच्छाएं बनी रहती है। उसका नाम है एकेंद्रिय। और ये चौथा जो है वशीकार संज्ञा वैराग्यम। भाष्य देखिए 45वें पृष्ठ में, स्त्रियः अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय वितृष्णस्य। स्त्रियः, स्त्रियां, ये उपलक्षण में दिया है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण का विषय बनता है। उसमें सब ये न्याय दर्शन जिन लोगों ने पढ़ा है, तो सब हम उसमें संकल्प करते हैं। हमारे संकल्प से ये सुखदायी लगते हैं। रूपादय विषय, क्या सूत्र है अभिषेक जी? रूपादय विषय संकल्प कृता तन्निमित्त। तो स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, आकर्षण का जो विषय बनता है ये दृष्ट विषय है। और अन्न पानम, खाना पीना, ये भी उपलक्षण है। खाना पीना, देखना, सूंघना, चखना, अच्छे अच्छे गाना सुनना, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या होता है? क्या होता है अभिषेक जी ऐश्वर्य? धन संपत्ति, स्वामित्व, मालिक, मालिक बनता है ना, तो प्रभुत्व जो होता है उसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो एक प्रकार आप देखोगे तो तीनों ऐसणा आ गए। स्त्री शब्द से पुत्रेषणा, पुत्र, परिवार, पति पत्नी, भाई बहन, सब ये हो गए। और अन्नपानम, खाना पीना, ये वित्तेषणा में व्यक्ति धन संपत्ति क्यों इकट्ठा करता है? बढ़िया खाने पीने को मिलेगा और गाड़ी मोटर, ये सब अन्नपान तो उपलक्षण हो गए। और ऐश्वर्य ये लोकेशन है, मैं मालिक बनूं, मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं अधिकारी बनूं, मैं राजा बनूं, ये ऐश्वर्य। इति दृष्ट विषय वितृष्णस्य, इस दृष्ट विषय में वितृष्णा। आप कहेंगे ये सब अनावश्यक है क्या? स्त्री, पुत्र, परिवार आवश्यक है अनावश्यक है? तो ऐसे नहीं कि अनावश्यक कह रहे, उनमें सुख बुद्धि रखना
और ये कौन उनको ही तृप्ति का साधन मानना, ये हानिकारक है। यदि आप इनको उपयोग करते, खाना पीना तो योगी भी खाता है, जिनको वैराग्य हो गया, क्या वो अन्नपान नहीं लेता है? वो भी दूध पान करता है, वो भी फल मिठाई खाता है, तो उसके इसका इनका निषेध नहीं है। इनमें जो सुख बुद्धि होना, और सुख बुद्धि से भी अगली बात, इन्हीं से ही मेरी तृप्ति हो जाएगी, ऐसे जो कल्पना करते हैं वो राग है। तो स्त्रिय अन्नपानम ऐश्वर्यमिति दृष्ट विषय वितृष्णस्य, इस दृष्टि विषय में तृष्णा रहित का क्या करे, स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त आनुश्रमिक विषय वितृष्णस्य। यहाँ भी अल्प विराम लगा दीजिए, ऊपर वाले वितृष्णस्य के बाद भी लगा हुआ, यहाँ भी अल्प विराम लगा दीजिए। स्वर्ग, जैसे आपको सूत्रार्थ करते समय बताया, स्वर्ग हमने देखा नहीं है, स्वर्ग सुख हमने भोगा नहीं है, लेकिन सुना बहुत कुछ है। स्वर्ग में कभी रोग नहीं होता है, स्वर्ग में कोई भय नहीं होता है, स्वर्ग में जराजीर्ण नहीं होते हैं, स्वर्ग में भूख प्यास सताते नहीं है। बहुत सारा सुन रखा है स्वर्ग के बारे में। तो ये जो सुना हुआ सुख है, स्वर्ग सुख, और वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त है। वैदेह्य विदेह है योगी, और प्रकृति लय ये योगी, ये दो विशेषण योगियों के हैं। आगे चलकर हम 19वें सूत्र में पढ़ेंगे। ये विदेह योगी क्या होता है, प्रकृति लय योगी क्या होता है। योगी बनने की इच्छा होना ये तो ठीक है, लेकिन योगी बनने की इच्छा न होकर योगियों को जो सुख प्राप्त होता है, योगियों को जैसे मान सम्मान धन प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं ना अष्टाध्यायी पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अष्टाध्यायी पढ़ने से विद्वान बन जाते हैं, और विद्वान की बहुत डिमांड है, लोक में बहुत चाहते हैं, विद्वानों की जय जयकार होता है, विद्वानों को सब लोग बुलाते हैं, विद्वानों को धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, खाने पीने को बहुत मज़ा आता है, रोज़ नए नए जगह जाके नए नए विशेष खाना पीना मान सम्मान सब प्राप्त होता है। उद्देश्य वो है, अष्टाध्यायी उद्देश्य नहीं है, तो वो हानिकारक है। और मैं योगी बन जाऊँ विद्वान बन जाऊँ इसमें तो कोई दोष नहीं है, तो ठीक है। तो योगी को जो सुख में प्राप्त होता है उस सुख की अभिलाषा से तृष्णा रहित होना है, ना कि योगी बनने की तृष्णा को छोड़ दे। तो स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त, स्वर्ग और वैदेह्य प्रकृति लयत्व की प्राप्ति में, अर्थात आनुश्रमिक विषय, ये सब आनुश्रमिक विषय का उदाहरण दिया। और भी अन्य व्याख्याकार लोग सब इससे व्याख्या कर देते हैं कि मानो आपने हवाई जहाज़ में बैठे नहीं कभी, और आपको इच्छा हो रही है हवाई जहाज़ में बड़ा मज़ा आता होगा, सुना, तो इसको वो आनुश्रमिक कह देते हैं। लेकिन शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो आनुश्रमिक यही होता है जो शास्त्र में वर्णित सुख है, जिनको हमने भोगा नहीं है, और जिनके बारे में आपने सुना है वैसे सुख आपने भोगा नहीं है, तो उसको आनुश्रमिक सुख कहते हैं। उसकी प्राप्ति के विषय में वितृष्णस्य, तृष्णा रहित का, ये सब वितृष्णस्य चित्त का विशेषण है। हमारा चित्त में इसके प्रति तृष्णा न हो, इसके प्रति दृष्ट विषय के प्रति न हो, आनुश्रमिक विषय के प्रति चित्त में तृष्णा न हो, ऐसे वितृष्णस्य चित्तस्य। आगे चित्तस्य शब्द आ ही रहा है। दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपि, दिव्य विषय का संप्रयोग होने पर भी और अदिव्य विषय का संप्रयोग होने पर भी, भिखारी के अंदर कभी हवाई जहाज में उड़ने की इच्छा होती है? क्यों रणजीत जी?
भिखारी कभी नहीं सोचता। तो क्या उसको हवाई जहाज में उड़ने से वैराग्य है? नहीं। क्यों नहीं है? व्यास जी कहते हैं दिव्य विषय आपके साथ आकर जुड़े, आपको प्राप्त हो, तब भी आप उसके प्रति आकृष्ट ना हो, तब भी उसका भोग ना करें, तब वैराग्य माना जाएगा। मजबूरी का नाम वैराग्य नहीं है। मजबूरी से करना पड़ रहा है, उसका नाम वैराग्य नहीं है। तो सब साधन उपलब्ध है, धन भी है, मान भी है, सम्मान भी है, सब कुछ उपलब्ध है, तब भी व्यक्ति भोग की इच्छा से रहते, तब वैराग्य माना जाएगा। जब ये सब है ही नहीं, प्राप्ति नहीं है, योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो कहेगा मैं तो वैराग्यवान हूँ। वो वैराग्यवान नहीं है। असमर्थ का नाम वैराग्य नहीं है। सांख्य दर्शन में क्या बताया इसको? असक्त, असक्ति। कितने प्रकार? 28 प्रकार। तो सामर्थ्य है, अब दूसरे ने आपके प्रति कुछ अन्याय किया, आप कहेंगे चलो मैं आपको क्षमा कर देता हूँ। आप उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो इसका नाम क्षमा नहीं है। जब आप उसको दंड दे सकते हैं फिर भी नहीं दे रहे, तब माना जाएगा कि आपने क्षमा की है। वो सामर्थ्य नहीं है, तो आपकी दुर्बलता है। दुर्बलता का नाम क्षमा नहीं है। तो दिव्य विषय प्राप्त होने पर भी जब तृष्णा नहीं होती है, उसको वैराग्य कहेंगे। वैसे उसके विपरीत उल्टा भी होना चाहिए। वैराग्य का विपरीत क्या है? राग। और राग का विपरीत वैराग्य को, अथवा राग से समांतर द्वेष होता है, तो द्वेष भी नहीं होना चाहिए। जैसे राग है तो वैराग्य नहीं है, ऐसे द्वेष है तो भी वैराग्य नहीं है। राग की उपस्थिति है तो वैराग्य का अभाव, ऐसे द्वेष की उपस्थिति है तो भी वैराग्य का अभाव। जैसे कल्पना करो किसके सामने स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में आता है, वो उनका विचार चल रहा था कि मांस खाना बुरा है, नहीं खाना चाहिए, ऐसे विचार बहुत जोर शोर से चल रहा था और पहले से खा रहे थे। तो अचानक एक बार होटल में गए, उनके सामने आ गए मांस का प्लेट, तो विचार तो चल ही रहा था, उठाया प्लेट को एकदम फेंक दिए। तो सबने डर गए, पता नहीं क्या हो गया, क्यों उठाकर फेंक दिए। ऐसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए, तभी वैराग्य माना जाता है। मुख्य तो होता मन में है ना, मन में राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए। तो उसी बात को यहाँ पर बता रहे, दिव्य विषय के प्राप्त होने पर भी और अदिव्य विषय के प्राप्त होने पर भी। करेला आ जाए तो कैसा लगता है? नकुल जी कैसा लगता है करेला आ जाए सामने? विघ्नेश जी ने तो कह दिया नाश्ते में भात बना देते हैं। तो ये भात भी कोई खाने की चीज़ है नाश्ते में? ये कौन सी भावना है? वैराग्य नहीं है। तो ऐसे भावना नहीं आनी चाहिए। दिव्य विषय प्राप्त हो जाए अथवा अदिव्य विषय प्राप्त हो जाए, तब भी क्या होनी चाहिए? तो कहते हैं दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपनी चित्तस्य, चित्त का विषय दोष दर्शन। विषय दोष दर्शन कौन सी व्यक्ति है? ज्ञान प्रकाश जी। विषय दोष दर्शन विभक्ति बताओ, कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन पूछ रहा हूं? कौन सा है? प्रशांत जी, विघ्नेश जी। विभक्ति पता नहीं चल रहा है आपको? और किसको पता? हाँ, षष्ठी एक वचन, चित्तस्य का विशेषण, चित्तस्य विषय दोष दर्शन। उल्टा कर दो,
विषय दोषदर्शिना चित्तस्य, विषय में दोष देखने वाले चित्त का, विषय में जो चित्त दोष देखता है ऐसे चित्त का आगे कुछ शर्तें बताते हैं। वैराग्य के लिए शर्त चाहिए। कहते प्रसंख्यान बलात्, तत्व ज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के कारण से यदि भोग नहीं करते तभी उसको वैराग्य कहा जाएगा। प्रसंख्यान ज्ञान यदि न हो और किसी कारण से भोग नहीं कर रहे तो उसको वैराग्य नहीं कहेंगे। मिठाई के दुकान से आप मिठाई खरीद कर लाते हैं और मिठाई बेचने वाला एक सेवक होता है, दुकान में कर्मचारी होता है। वो कर्मचारी सुबह से शाम तक क्या काम करता है? मिठाई तोल कर बेचता है। और मिठाई खाता है क्या? नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं खाता? नौकरी से निकाल देंगे यदि वो मिठाई बेचते रहे और साथ साथ खाते रहे तो दुकानदार उसको रखेगा क्या? वो भी भोग नहीं कर रहा है, लेकिन भोग न करने मात्र से वह वैराग्य नहीं कह सकते। वो किसी और कारण से भोग से रहित हो रहा है, तत्व ज्ञान के कारण से नहीं। तो प्रसंख्यान बलात्, तत्व ज्ञान के बल से अनाभोगात्मिका, भोग के स्वरूप से रहित। और ये दूसरी विशेषण बता दिया। प्रसंख्यान बल एक और अनभोगात्मिका दो। अनभोगात्मिका को समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, डॉक्टर ने कहा मिठाई खाएंगे तो रोग बढ़ेगा। मिठाई खाने से क्या परिणाम आता है? ब्रह्मचारियों को तो डायबिटीज होता नहीं है, तो ब्रह्मचारियों को पता नहीं चलेगा। तो जो बड़ी अवस्था वाले होते हैं उनमें भी किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। डायबिटीज बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, सामग्री सिकुड़ सकती है। और मेरे को जहाँ तक जानकारी, क्या लक्षण है, क्या नाम? हाँ बताइए क्या? गैस्ट्रिक। अंग में विकार आ जाते हैं और उनको फिर वह ठीक नहीं होते, काटना पड़ता है। ये तो पता है। कोई घाव हो जाए तो सूखेगा नहीं, सड़ जाएगा, ऐसे दोष हो जाते हैं। शरीर में पीड़ा आदि भी होती है? नहीं। दर्द नहीं होता है? नहीं। लेकिन अब डायबिटीज के कारण से कोई व्यक्ति मिठाई नहीं खा रहा तो इतने मात्र को हम नहीं कहेंगे इसको वैराग्य हो गया। तो वैराग्य के लिए क्या शर्त बताया? एक बताया प्रसंख्यान बलात्, तत्व ज्ञान के बल से अनभोगात्मिका। अनभोगात्मिका ये भोगने योग्य नहीं है, तुच्छ बुद्धि उत्पन्न हो, तुच्छ है, त्याज्य है। तुच्छता का भाव जब उत्पन्न होता है, हेय उपादेय शून्य, हेय और उपादेय से शून्य होना चाहिए। तो दिव्य विषय, अदिव्य विषय, अदिव्य विषय आ जाए तो हे का भाव आता है। करेला आ जाए, मुझे पता नहीं, ऐसे करेला को भी बहुत सारे लोग रुचिपूर्वक खाते हैं। करेला आ जाए तो इसको हटाओ हटाओ हटाओ, ये एक तो भावना होती है। दूसरी बात ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले कोई व्यसन से युक्त था, अब व्यसन आए तो उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है। इसका मतलब अभी वैराग्य नहीं है। जोर लगाना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब शाकाहार भोजन करते हैं और मांसाहार हानिकारक है, ये हमारे अंदर दृढ़ता से बना हुआ है। तो उसके लिए हमको प्रयत्न करना नहीं पड़ रहा है कि मांस नहीं खाना चाहिए,
क्यों नहीं खाना चाहिए, सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है और कारणों को ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और जब है भाव है, इसका मतलब वही वैराग्य में कमी है, प्रयत्न कर कर हटाना। तो वो जो बात आपको बताया था एकेंद्रीय वैराग्य में, मन में अभी स्थिति पक्की नहीं है, तब हमको योजना बनाकर प्रयत्न करके हटाना पड़ता है। और उपादेय, ये मेरे लिए उपादेय है। उपादेय क्या होता है प्रशांत जी? उपादेय उपयोग करने में, आप वही शब्द बोलते, उपादेय ग्रहण करने योग्य, हेय छोड़ने योग्य, त्याज्य हटाने योग्य, और उपादेय ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य है, लेने योग्य है। तो हेय उपादेय शून्य, हे के भाव से और उपादेय के भाव से शून्य रहित होना, वशीकार संज्ञा, बस में करने की अनुभूति, इसको वैराग्य कहते हैं। तो बहुत सारी बातें भाष्यकार ने जोड़ दिया। पहले बता दिया कि दृष्ट विषय में भी तृष्णा नहीं होनी चाहिए। हमारा चित्त ऐसे हो जिस चित्त में दृष्ट विषय के प्रति आकर्षण न हो। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तृष्णा किसको कहते हैं? ज्ञान प्रकाश। तृष्णा मतलब क्या होता है विघ्नेश? तृष्णा सामान्य रूप से तो पीने की इच्छा, पिपासा जिसको कहते हैं उसको तृष्णा कहते हैं। तो यहाँ तृष्णा मतलब पाने की इच्छा, प्राप्त करने की, लाभ करने की, लोभ की भावना जो होती है उसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा, लोभ और इच्छा, इनमें अंतर है। इच्छा से, इच्छा तो हो गई सामान्य, और इच्छा से बढ़कर होती है तृष्णा, और तृष्णा से बढ़कर होती है लोभ। इच्छा सामान्य रूप से जब पाना चाहते हैं उसको कहते हैं इच्छा, और इच्छा कब तृष्णा हो जाती है? जब वही इच्छा तीव्र हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसको कहते हैं तृष्णा। सामान्य अभिलाषा है तो इच्छा, तीव्र अभिलाषा हो तो उसको कहते हैं तृष्णा। और लोभ कब हो जाएगा चंद्रदेव जी? इतना तो मैंने बता दिया, दो बता दिया, तीसरा बताओ आप। लोभ कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? न्याय से हटकर अन्याय पूर्वक पाप आचरण करे। अपना तो पाना है, मेहनत करके भोगने की इच्छा है तो तृष्णा, ज़्यादा भोगने की इच्छा। लेकिन पाप पूर्वक यदि भोगने की इच्छा हो रही है तो लोभ में परिणत हो जाता है। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि जो ये विषयों को भोगने की इच्छा होती है, इस इच्छा से रहित होना, इसका नाम है मित्रष्ट। दृष्ट विषयों से मित्रष्ट और आनुश्रमिक विषय से मित्रष्ट। दिव्य विषय, अदिव्य विषय सामने आने पर भी जब चित्त विषय में दोष दर्शन करता है, वैराग्य का अर्थ ही होता है दोष दर्शनम, याद रख लेना। यदि आपको विषय में दोष दिखाई दे रहा है तो आपको वैराग्य है, और विषय में यदि दोष दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब वैराग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? राग है। विषय में सुख दिखाई दे रहा है तो राग है, और विषय में दुख दिखाई दे तो इसका नाम है वैराग्य। तो केवल विषयों को भोग नहीं करना, इसका नाम वैराग्य नहीं, इसका नाम तो त्याग होता है। त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग तो क्या होता है? जबरदस्ती भी आप त्याग कर सकते हैं, जैसे सारे ब्रह्मचारी त्यागी है, क्या त्याग कर रखा है? घर का गृह त्याग, कहने गृह का त्याग कर रखा है। और मोबाइल का सब त्याग कर रखे हैं। तो मोबाइल से आप लोगों को वैराग्य है ऐसे नहीं माना जाएगा। विमल जी का मान सकते हैं
क्योंकि विमल जी को मुनि जी ने कहा नहीं था जमा करने के लिए, उन्होंने स्वतः अपनी इच्छा से जमा कर दिया। तो क्यों जमा कर दिया? क्योंकि उसमें उनको दोष दिखाई दे रहा है। दोष दिखाई दे तो वैराग्य है, और उसमें आपको सुख दिखाई दे तो राग है। हाँ बोलिए। ये जो इसमें शब्द पड़ा है अनाभोगात्मिका, तो इसको अनाभोगात्मिका क्यों किया? अभोगात्मिका कर देते, फिर एक तो अन लगाया, फिर उसमें एक और आ जोड़ा। वैसे ये हला दिए तो केवल अ जोड़ देते, तो ये समझ नहीं आया। और एक और प्रश्न पहले व्याकरण का प्रश्न के लिए आपको अगले दिन पूछना है, क्योंकि आप भी तो थोड़ा मेहनत करो। आप ये सब पढ़ चुके हैं, तो आपके पास कोश भी है, और धातु वृत्ति में पीछे बहुत सारे शब्द दिए हैं, उनमें आपको विशेष शब्द जो है वो मिल जाएंगे। तो आप पुरुषार्थ करिए, फिर ना मिले तब पूछिए। हाँ, जो दूसरा इसमें पहले स्त्री अन्नपान और ऐश्वर्य, इसमें आपने दो स्थिति बताई थी। एक तो इनमें जब सुख देखता है फिर प्रवृत्त होना, और दूसरा है कि इनसे मैं तृप्त हो जाऊंगा। दो स्थितियाँ हैं उसमें। पहले की मैं बताया कि आपने ये भावना न रखते हुए व्यक्ति इनका प्रयोग करेगा। उदाहरण के रूप में आपने अन्नपान का उदाहरण दिया था। बाकी तीनों की दृष्टि से देखा जाए तो जब व्यक्ति उसमें सुख देखेगा नहीं तो उनका उपभोग करेगा ही क्यों? तो ठीक है, अन्नपान जो जीवन के लिए अनिवार्य हो तो करेगा। जैसे दूसरे स्त्री है, ऐश्वर्य है, तो उसमें जब ये व्यक्ति सुख देखेगा ही नहीं तो फिर उनका प्रयोग क्यों करेगा? तो वो तो स्थिति बनेगी ही नहीं। मैं ऐसा मतलब अन्नपान को आप स्वीकार कर रहे हैं? हाँ, कि बिना सुख देखे भी प्रयोग कर सकता है। हाँ, और स्त्री और ऐश्वर्य के लिए आपका प्रश्न है, हाँ, बिना सुख देखे कैसे प्रयोग करेगा? स्थिति है, आप व्यवस्थापक बने थे यहाँ, तो अब क्रम लगा दिया सबका। एक बार आपका नंबर आएगा और एक व्यक्ति कहेगा नहीं मैं व्यवस्थापक बनूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो वो सुख देख रहा है। और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कार्य तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो व्यवस्थापक बदलते रहते हैं। दर्शन योग में हम जब पढ़ते थे नित्य व्यवस्थापक होता था। जब तक वो पुराना ब्रह्मचारी है तब तक वही रहता था। वो चला जाए तो दूसरे को बनाते थे। तो वहाँ पर वो अपनी इच्छा से नहीं बन रहा है, वो तो आचार्य का काम है, आचार्य ने बनाया तो बन गए। तो ऐसे भी होता है, उसके लिए वो उनका प्रयोग करेगा। अब दूसरा व्यक्ति उसके योग्य नहीं है, पढ़ाने का कार्य है। अब कोई सुख लेने के लिए कहेगा मैं पढ़ाऊँगा, कि मैं पढ़ाऊँगा तो अध्यापक बना जाऊँगा, लोग नमस्ते करेंगे, बहुत सम्मान मिलेगा, और लाइव भी चलता है, बहुत सारे जुड़े हुए ना इसके साथ। लाइव भी चलता है, लोग भी बाहर देखेंगे, कितनी प्रसिद्धि होगी, ये भी भाव है, सुख देख रहा है। और दूसरी बात है कि भाई विद्यार्थी पढ़ेंगे, हमको हमारे गुरुजी ने पढ़ाया, हम इसको पढ़ाए। तेजस्विनो अधितमस्तु, हमारा जो पढ़ा हुआ पाठ मेरे तक आकर रुक न जाए। मैंने पढ़ा तो मैं भी आगे पढ़ा दूँ। मेरे से भी कोई बढ़िया पढ़ाने वाला है तब भी मैं चाहूँगा कि नहीं मैं ही पढ़ाऊँ, दूसरा ना पढ़ाए। तब वहाँ सुख देख रहा है पढ़ाने में। और व्यवस्था से और कोई पढ़ाना अच्छे पढ़ाने वाले नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अथवा यहाँ रहता हूँ तो कुछ तो काम करना चाहिए। ब्रह्मचारी भी, आश्रमवासी भी, सब लोग 1 घंटा परिश्रम करते, मुझे भी करना है, तो मुझे कह दिया। तो अब मैं सुख देख कर नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेरे ऊपर तो ये कहते ही है लोग, इनको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी से आरम्भ करके ब्रह्मचारी तक सब कहते हैं कि स्वामी जी को पढ़ाने में मज़ा आता है, इसलिए पढ़ाते हैं। स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं रखते हैं, राजेश जी भी कहते हैं स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं रखते हैं, इतना पढ़ाते हैं रोगी पड़ जाओगे। और आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी कहते थे उनका तो व्यसन है, इनको आधी रात में भी कहो तो ये पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये भी एक भाव है, वहाँ सुख देख कर रहे हैं, और सुख ना देखते हुए भी हम कर सकते हैं, तो वो अलग स्थिति। अब दूसरी बात, ऐश्वर्य तो हो गया, अब स्त्रियाँ। वैदिक व्यवस्था में
संसार को उत्तम संतान देना, ये कर्तव्य बनता है। जिनका ऊंचे स्तर का विवेक वैराग्य नहीं है, उनको फिर अलग कर्तव्य बनता है कि संसार को श्रेष्ठ संतान प्रदान करने के लिए वो गृहस्थाश्रम में जाते हैं। आजकल जैसे लोग गृहस्थाश्रम में सुख भोगने के लिए जा रहे हैं, वो तो वैदिक व्यवस्था में नहीं है ना। तो सुख बुद्धि के लिए नहीं, संसार को उत्तम संतान प्रदान करने के लिए गया। अब परीक्षण हो गया, उसके बाद फिर वानप्रस्थ में जाता है। यदि वहीं व्यक्ति चिपक कर रह जाए, गृहस्थ में गया और वहीं रह गया, वो निकला नहीं बाहर, तो वो तो सुख मान ही रहा ना, तभी तो है। वहाँ सुख बुद्धि है, तो उसको वैराग्य नहीं कहा जाएगा। हो गया। तो तीनों ये जो स्थितियाँ हैं, ये भी व्यक्ति तृष्णा से युक्त होकर भी हो सकता है और बिना वितृष्ण होकर भी इनका उपयोग कर सकता है। अदिव्य विषय, तो यहाँ दिव्य विषय अदिव्य विषय है। तो दिव्य विषय अदिव्य विषय की लोग दो प्रकार की व्याख्या करते हैं। दिव्य विषय जैसे विशेष भोजन बनता है। कौन सा भोजन अच्छा लगता है विघ्नेश जी? भोजन में क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? याद नहीं आ रहा है? बहुत सारे। अच्छा, ये कहो। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जो बढ़िया है तो वो अच्छा लगता है। किसी को मिठाई बहुत अच्छा लगता है, किसी को मिठाई अच्छा नहीं लगता है, नमकीन अच्छा लगता है, तो उसके लिए वो दिव्य हो जाएगा। तो बढ़िया बढ़िया विषय भोग, इनको दिव्य कह देते हैं। और जो घटिया स्तर के हैं, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, उसको अदिव्य कहते हैं। एक व्याख्या ऐसे करते हैं। इसकी एक दूसरी व्याख्या है, आगे चलकर इसी पाद में 35वें सूत्र में हम पढ़ेंगे। नासिकाग्रे धारयतः दिव्य गंध प्रवृत्ति। नासिका के अग्रभाग में आप धारणा लगाएंगे, एकाग्र लगाएंगे, तो आपको दिव्य गंध की प्राप्ति होगी। ये जो सामान्य गंध है, चाहे आप गुलाब के फूल हो अथवा कोई भी सुगंधी आपको प्राप्त होता है, ये सामान्य गंध है, इसको अदिव्य मानेंगे। अदिव्य गंध कब प्राप्त होगा? जब यहाँ पर धारणा लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको दिव्य गंध की प्राप्ति होगी। तो ये व्याख्या लेते हैं। दिव्य गंध, दिव्य शब्द, दिव्य रस, दिव्य रूप, ये सब दिव्य हो गए और लौकिक अदिव्य हो गए। ऐसे व्याख्या करते हैं। सामान्य का नहीं, अदिव्य। इसलिए मैंने बताया इसकी दो प्रकार व्याख्या है। बढ़िया स्त्री है, सुंदर है और कभी झगड़ा नहीं करती है, उसको दिव्य मान लेते हैं। और रोज झगड़ा करें तो अदिव्य हो जाए। ऐसे लोग व्याख्या करते, मैं उसके कह रहा हूँ। एक व्याख्या ये है कि दिव्य का अर्थ सब अनुकूल है और अदिव्य का अर्थ जो प्रतिकूल है उसको अदिव्य कहते हैं। ये एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या में जो इंद्रिय विषय है सामान्य रूप से सबको प्राप्त होता है, उसको अदिव्य ले लिया। और दिव्य का अर्थ जो सिद्धि से प्राप्त होता है वो दिव्य है। तो ऐसे दोनों प्रकार की व्याख्या, दोनों प्रकार की व्याख्या में कोई दोष नहीं है, दोनों मान सकते हैं। कहाँ पर? यहाँ? अच्छा, ठीक है, अलग अलग व्याख्या करते हैं उसमें। वही मैंने कहा ना, बढ़िया हो गया। राजा महाराजा को जो भोग प्राप्त होता है उसको कह देते हैं दिव्य विषय। और आम आदमी मजदूर जो खाना पीना जीवन जीते हैं वो अदिव्य विषय। ऐसी व्याख्या करते हैं। तो चित्त में ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपि, दिव्य अदिव्य विषय का संबंध होने पर भी
चित्त यदि विषय में दोष देखता है तो उसका नाम है वैराग्य, और विषय में दोष दिखाई नहीं देता, लगता है तो बढ़िया है, मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो इसका मतलब राग है। अभी राग भी है, द्वेष भी हो सकता है, तो राग द्वेष है तो उसका नाम वैराग्य नहीं है। और चित्त में जब दोष दिखाई देता है तो उसका नाम वैराग्य है। प्रसंख्यान बलात् तत्व ज्ञान के आधार पर भोगने की इच्छा रहित हो तभी वैराग्य कहलाएगा। तत्व ज्ञान को छोड़कर और किसी कारण से, जैसे ब्रह्मचारियों को यहाँ मिर्च मसाला नहीं मिलता है और मोबाइल नहीं मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें बंद है, तो इन कारणों से हो तो उसको वैराग्य नहीं कहलाएगा, वो तो ज़बरदस्ती है। लेकिन यदि तत्वज्ञान के आधार पर विषय में दोष देखता हुआ चित्त तत्वज्ञान के आधार पर आत्मा और प्राकृतिक पदार्थ में पृथकता को जानते हुए प्राकृतिक पदार्थों को कितना भी भोग करे वो मेरे अंदर घुसेंगे नहीं, मैं अलग ये अलग, ऐसी स्थिति बनी रहती है। उस कारण से भोगने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो उस चित्त को कहेंगे वशीकार संज्ञा वैराग्यम। संज्ञा, संज्ञा शब्द भी नाम के लिए आता है, तो यहाँ नाम के लिए नहीं है। सम्यक ज्ञान संज्ञा, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सम्यक अनुभूति, ज्ञान का अर्थ अनुभूति। ऐसे अनुभूति, कैसी अनुभूति? बस में होने की अनुभूति, चित्त मेरे बस में है, ऐसी अनुभूति हो तो वैराग्य है। और चित्त मेरे बस में नहीं है तो उसका मतलब राग है। क्यों अभिषेक जी, चित्त बस में अनुभूति होती है नहीं होती है? कैसे अनुभूति होती? चित्त आपके बस में है, आप चित्त के बस में? सुनाई दिया आपको कुछ? आगे ऐसे गड़बड़ करोगे तो दंड मिलेगा। हाँ मानो वैथा प्रवृत्ति भवती, वैधा प्रवृत्ति भवती। कभी तो लगता है चित्त मेरे बस में है और कभी लगता है मैं चित्त के बस में हूँ। क्या स्थिति रहती है रणजीत जी? दोनों स्थिति। प्रदीप जी कैसी स्थिति रहती है? दोनों है। कैसी स्थिति रहती है जब? दोनों है। प्रशांत जी दोनों स्थिति रहती है। दोनों स्थिति तो सबकी रहती है, तो उनमें से विशेष क्या है? विशेष स्थिति किसकी मानी जाएगी? देखो दोनों स्थिति तो लगभग सबके रहती है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, द्विरेक्ति नहीं है। लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी यदि रोक नहीं पा रहे तो वो स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर मतलब हानिकारक है। आप चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहे तो हानिकारक है। बेहोशी में तो सब गिरते हैं, अंधेरे में तो सब गिरते हैं, प्रकाश होते हुए भी यदि गिर रहे तो मतलब अभी बहुत अधिक प्रयत्न करना आवश्यक है। ऐसे प्रतिकूल स्थिति आ गई, आलम्बन आ गया तो आकर्षण हो गया अथवा क्रोध आ गया, ये स्थिति तो घटती रहती है। लेकिन यदि एक व्यक्ति कहेगा देखो अभी आपको मैं क्रोध दिलाता हूँ, और कहते हुए आपको कुछ चिढ़ाया, कुछ उल्टा सीधा बोला और आप क्रोधित हो गए, तो मतलब इसका मतलब तब बेहोशी में चल रहे हैं। जानबूझकर अपने को कोई कर सके ऐसे ना हो, तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना है, अपने हाथ में रखना। वो अपने हाथ में रखना, इसका नाम क्या है? वशीकार संज्ञा। दूसरे के हाथ में दे दिए तो अवश्य हो गया। आपका बस आप में पर नहीं चलता, आपका चित्त आपके बस में नहीं है, तो आपका चित्त आपके बस में हो, इसका नाम है वैराग्य। जब चाहे चित्त को जहाँ लगाए तो ठीक है।
चित्त हमेशा अपने बस में रहता है, ये आपकी प्रतिज्ञा है, फिर तो आपकी समाधि लगेगी। क्योंकि आप ध्यान में बैठे, मैं ईश्वर का चिंतन करूँगा और कोई विचार उठाऊंगा नहीं, और चित्त आपके बस में हो गया तो चित्त में और कोई विचार उठेगा नहीं। यदि चित्त में अन्य विचार उठा, इसका मतलब चित्त आपके बस में नहीं है। आत्मा में है, लेकिन आत्मा होने पर भी चित्त का संस्कार उसके ऊपर बलवत्तर होता है। मालिक गाड़ी में पीछे बैठता है, ड्राइवर मालिक की इच्छा में चलता है। ड्राइवर कहेगा ये रास्ता बहुत बेकार है, और इतना पक्का कर देगा, विशेष कर खास करके आप हो, क्योंकि आप ब्रह्मचारी हो और ड्राइवर हो, तब तो मालिक को भी मानना पड़ेगा। भाई कोई कर्मचारी हो तो अलग बात है, ब्रह्मचारी है और कह रहा है तो कुछ तो विशेष होगा ही, आपकी बात को मान लो। आत्मा मन को चलाता है, ये ठीक बात है, इन मन को चलाने पर भी चित्त में जो संस्कार होते हैं, उन कारणों से आत्मा ना चाहते हुए उधर खींचा जाता है, ऐसा अनुभव करते हैं। आप भी अनुभव करते होंगे। मैं चाहता नहीं क्रोध करूं, फिर भी कभी कभी क्रोध कर लेता हूँ। मैं चाहता नहीं इस विषय को प्रति आकर्षित हूँ, फिर भी आकर्षित हो जाता हूँ। ये क्या है? प्रक्रिया वही है। आत्मा स्वतंत्र कर्ता होने पर भी चित्त में ऐसी स्थिति बनी रहती है, उसके कारण से प्रभावित होता है। आत्मा, बुद्धि, चित्त, ये सब जुड़े रहते हैं, उनके कारण से ये होता है। नहीं तो एक दिन सुना कि भाई आत्मा अलग है और प्रकृति अलग है, उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। क्यों नहीं होती? कारण संस्कार पढ़ते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं। और पीछे आपने पढ़ा नहीं ना 5वां सूत्र, आप थे नहीं ना 5वें सूत्र में? नहीं थे, उसी में ये सब बातें आई है। संस्कारों से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, उसको पढ़कर आई है। दो प्रकार के योगी है, और इन योगियों को बड़ा सुख प्राप्त होता है। उस सुख की प्रति जो आकर्षण होता है, यह राग है। वो सुख भी मुझे नहीं चाहिए, ऐसे है स्थिति, तो उसको वैराग्य कहेंगे। विदेह योगी, प्रकृति लय योगी को जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख से भी तृष्णा खत्म हो जाए तो उसका नाम है वैराग्य। तो ये विदेह योगी, प्रकृति लय योगी कौन है, इसके बारे में 19वें सूत्र में पढ़ेंगे। चलो पढ़ेंगे 19वें सूत्र में, आएगा 2-4 दिन में आ जाएगा। हाँ। ओम। स्वामी जी, एक तो ये वैराग्य जो 4 प्रकार के आपने बताए, यतमान, व्यतिरेकी, एक इंद्रिय और वशीकार, तो ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? अन्य व्याख्याकारों ने ऐसे व्याख्या की है जी। और दूसरा प्रश्न ये था स्वामी जी कि जैसे शराब की दुकान से निकलते हैं तो लोग शराब पीते हुए दिखते हैं, तो जिनको नहीं पीना होता है या कभी नहीं पी, तो उनके मन में वो कुछ आकर्षण भी नहीं होता, राग भी नहीं होता और द्वेष भी नहीं होता जो पी रहे होते हैं, तो वो त्याग उनका कहा जाएगा या वैराग्य कहा जाएगा? जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है जी, तो शराब के प्रति वैराग्य है। जी। यदि उसको सुख दिखाई नहीं दे रहा, उसमें दुख दिखाई दे रहा है, तो वैराग्य है। जी, लेकिन वैराग्य एक बार हो तो हमेशा रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है। जी, वैराग्य हट भी जाता है और बनाया भी जाता है। जी, वैराग्य को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अभी वैराग्य है, बाद में राग हो सकता है, अथवा अभी राग है, बाद में वैराग्य हो सकता है, दोनों स्थितियाँ। तो जिस समय हमको दोष दिखाई देता है उस समय तो वैराग्य है, जी, और जिस समय राग होता है, आकर्षण होता है,
तो वैराग्य का अभाव मानना पड़ेगा। ठीक है। और एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ कि कल अध्ययन में आया था कि राग रहेगा तो मित्र भाव बताया गया था अध्ययन में। तो अभी ये भी आता है कि भाई जब राग रहता तो द्वेष नहीं रहता, तो यहाँ तो मित्र भाव नहीं हुआ। राग रहता तो द्वेष नहीं रहता जी नहीं, जिसमें राग है उसमें द्वेष नहीं होगा। अच्छा, उसके विपरीत में होगा। दूसरी वस्तु में होगा। दूसरे वस्तु उसके विपरीत में होगा। जिस वस्तु के प्रति राग है जी उसके विपरीत वस्तु के प्रति द्वेष होगा। ठीक है। राग होता है तो द्वेष रहेगा, लेकिन दूसरे वस्तु में रहेगा, उसी वस्तु में नहीं रहेगा। जी और जिसमें राग है उसमें द्वेष नहीं होगा। कभी बाद में हो सकता है, जी बेटा परीक्षा में प्रथम स्थान लेकर आ गया तो बहुत खुश हो जाता है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया है। और बेटा ने कुछ गलत कर दिया तो थप्पड़ भी मार देता है। जब थप्पड़ मारता है उस समय द्वेष, और जब बेटा मेरे बेटे जैसे कोई नहीं है तो उस समय राग। जी ये बदलते रहते हैं स्थितियाँ, एक जैसे हमेशा रहते हैं ऐसे नहीं। जी इसी को ही तो कहा वृत्ति संस्कार चक्रम, चक्र चलता रहता है, एक स्थिति हमेशा बने रहे ऐसे नहीं। यही विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो